Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall study inshallah the second part of lesson 6 of Durusul Lughatil Arabiyyah by Professor V. Abdur Rahim. आज हम इंशाअल्लाह दुरूसुल लुगतिल अरबिय्या के छठे दर्स के दूसरे हिस्से का मुताला करेंगे और इस किताब के मुसन्निफ़ प्रोफेसर वी अब्दुर रहीम हैं। लिमन हादिही, हुज़ इज़ दिस, ये किसका है। लिमन मीन्स हुज़ और बिलोंगिंग टू whom और फॉर whom। लिमन का मतलब है किसका या किससे ताल्लुक़ रखने वाला या किसके लिए। एंड हाज़िही इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन used for singular feminine in this lesson, and it is also used for the plural of non-intelligent beings that we shall study later inshallah. हाज़िही इसमें इशारा है, इसका इस्तेमाल वाहिद मुअन्नस के लिए इस दर्स में किया गया है। हाज़िही का इस्तेमाल गैर आक़िल की जमा के लिए भी होता है, यानी जो अशिया हैं या जो जानवर वग़ैरह हैं, इसका मुताला हम इंशाअल्लाह बाद में करेंगे। लिमन हाज़िही, हुज़ इज़ दिस, ये किसका है। हाज़िही लि खालिदिन, दिस बिलोंग्स टू खालिद, ये खालिद का है। ली इज़ हर्फ़ु जर एंड बिकॉज ऑफ ली खालिदुन बिकम्स खालिदिन। ली हर्फ़ु जर है और उसकी वजह से खालिदुन खालिदिन हो जाता है, यानी मजरूर हो जाता है। अदर्राजतु अनसिन हाज़िही, इज़ द बाइसिकल ऑफ अनस दिस वन। अदर्राजतु अनसिन हाज़िही, क्या अनस की साइकिल ये है, क्या अनस का दो चरखा ये है। दर्राजतु अनसिन मीन्स द बाइसिकल ऑफ अनस, एंड हियर दर्राजतु इज़ मुज़ाफ, अनसिन इज़ मुज़ाफुन इलैही। A is a particle of interrogation or a tool of interrogation, and हाज़िही is used for singular feminine. That means that दर्राजतु or bicycle is treated as feminine in Arabic language. A दर्राजतु अनसिन हाज़िही, क्या अनस की साइकिल ये है। यहाँ पर दर्राजतु मुज़ाफ़ है, अनसिन मुज़ाफ़ुन इलैही है। आ एक अदातुल इस्तिफ़हाम है या हर्फ़ुल इस्तिफ़हाम है, यानी सवाल पूछने का एक आला है। और हाज़िही जैसा कि हमने देखा वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और उससे ये मालूम हुआ कि दर्राजतु अरबी ज़बान में मुअन्नस माना जाता है। एंड इट इज़ ऑब्वियसली मुअन्नस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ताउम मुदव्वरा और ताउम मरबूता एट द एंड। और दर्राजतु के मुअन्नस होने की तरफ साफ इशारा इस बात से भी मिलता है कि इसके आखिर में ताउम मुदव्वरा या ताउम मरबूता आ रहा है या गोलता आ रहा है। आ दर्राजतु अनसिन हाज़िही, इज़ द बाइसिकल ऑफ अनस दिस वन, क्या अनस की साइकिल ये है। ला, नो। हाज़िही दर्राजतु अम्मारिन, दिस इज़ द बाइसिकल ऑफ अम्मार। हाज़िही जदीदतुन,
दिस इज़ न्यू। ला नहीं, हादिही दर्राजतु अम्मारिन, ये अम्मार की साइकिल है। हादिही जदीदतुन, ये नई है। लेट अस नोट दैट जदीदतुन इज़ एन एडजेक्टिव और a sifat or naat, but it is also either masculine or feminine in Arabic language, and here the feminine equivalent has been used, that is jadidatun. If instead of hazihi there is haza in the sentence, then jadidatun will be replaced by jadidun. ला नहीं, हादिही दर्राजतु अम्मारिन, ये अम्मार की साइकिल है। हादिही जदीदतुन, ये नई है। यहाँ हम गौर कर लें कि जदीदतुन एक सिफत है या नात है, लेकिन सिफत या नात भी अरबी ज़बान में मुज़क्कर या मुअन्नस होती है, और यहाँ पर मुअन्नस का इस्तेमाल किया गया है। अगर हादिही के बजाय इस जुमले में हाज़ा होता तो फिर सिफत जदीदतुन के बजाय जदीदुन हो जाती। वदर्राजतु अनसिन कदीमतुन, एंड द बाइसिकल ऑफ अनस इज़ ओल्ड। वदर्राजतु अनसिन कदीमतुन, और अनस की साइकिल पुरानी है। हादिही साअतु अलिय्यिन हिया जमीलतुन जिद्दन। हादिही साअतु अलिय्यिन, this is the watch of Ali. हिया जमीलतुन जिद्दन, it is very beautiful. हादिही साअतु अलिय्यिन, ये अली की घड़ी है। हिया जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत खूबसूरत है। Let us note that साअतुन is feminine, that is why हिया has been used here. हिया is a pronoun or ज़मीर, and जिद्दन means very or very much, and jiddan is used in the accusative case. That means there will be two fatha on the last letter. हादिही साअतु अलिय्यिन, ये अली की घड़ी है। हिया जमीलतुन जिद्दन, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हम गौर कर लें कि साअतुन मुअन्नस है, इसलिए उसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल हुई है वो हिया है, और जिद्दन का मतलब है बहुत या बहुत ज़्यादा, और जिद्दन मंसूब हालत में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसके आखिरी हर्फ पर दो फतहा आता है। हादिही मिलअक़तुन व हादिही क़िद्रुन। हादिही मिलअक़तुन, दिस इज़ अ स्पून, व हादिही क़िद्रुन, एंड दिस इज़ अ cooking pot. Al mil'aqatu fil qidri, the spoon is in the cooking pot. हादिही मिलअक़तुन, ये एक चम्मच है। व हादिही क़िद्रुन, और ये एक हांडी है। अल मिलअक़तु फिल क़िद्री, चम्मच हांडी में है। Let us note that mil'aqatun, that means a spoon, is feminine. That is clear from Ta'um Mudawwara. But qidrun is also feminine. It is feminine because of Arabic usage. So we need to remember such words that are feminine without any clear indication. And fi is harfu jar, that is why al-qidri has become majroor. Fil qidri means in the cooking pot. हादिही मिलअक़तुन, ये एक चम्मच है। व हादिही क़िद्रुन, और ये एक हांडी है। मिलअक़तुन का मतलब है एक चम्मच, और ये मुअन्नस है, जैसा कि गोलता से मालूम हो जा रहा है।
लेकिन क़िद्रुन भी मुअन्नस है, और ये अरबी ज़ुबान में इस तरह से इस्तेमाल होता है मुअन्नस के तौर पर। ऐसे अल्फाज को याद किए जाने की ज़रूरत है जिन्हें मुअन्नस के तौर पर पहचानना तो मुश्किल है, वो इस्तेमाल की वजह से मुअन्नस होते हैं। और फ़ी हर्फ़ु जर है, फ़िल क़िद्री का मतलब है हांडी में, हांडी के अंदर। अल क़िद्री मजरूर हो गया फ़ी की वजह से। हाज़िही मिलाक़तुन व हाज़िही क़िद्रुन, ये एक चम्मच है और ये एक हांडी है। अल मिलाक़तु फ़िल क़िद्री, चम्मच हांडी में है। हाज़िही बक़रतुल फ़ल्लाही, दिस इज़ द काऊ ऑफ द फार्मर। हाज़िही बक़रतुल फ़ल्लाही, ये किसान की गाय है। बक़रतु दैट मीन्स काऊ इज़ मुज़ाफ़ एंड अल फ़ल्लाही इज़ मुज़ाफ़ुन इलैही, दैट मीन्स फार्मर। बक़रतु यहाँ पर मुज़ाफ़ है जिसका मतलब है गाय। अल फ़ल्लाही मुज़ाफ़ुन इलैही है जिसका मतलब है किसान। हाज़ा अनफुन व हाज़ा फ़मुन, और if we don't stop in between it will be read as हाज़ा अनफुन व हाज़ा फ़मुन। This is a nose and this is a mouth. Anfun means a nose, famun means a mouth. हाज़ा अनफुन, ये एक नाक है, व हाज़ा फ़मुन, और ये एक मुँह है। And we note that हाज़ा has been used for anfun or nose, and for famun or mouth. This indicates that nose or mouth is masculine in Arabic language. यहाँ पर हम गौर करते हैं कि अनफुन यानी नाक के लिए और फ़मुन यानी मुंह के लिए हाज़ा का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब कि अनफुन या फ़मुन अरबी ज़बान में मुज़क्कर माने जाते हैं। Now let us move to the next page. हाज़िही उज़ुनुन व हाज़िही ऐनुन। हाज़िही उज़ुनुन, this is an ear, व हाज़िही ऐनुन, and this is an eye. Udhunun means ear, ainun means eye. And we note that hadhi has been used for udhunun and for ainun. This means that udhunun is treated as feminine and ainun is also treated as feminine. So let us remember a simple rule that the parts of the body that exist in pairs are treated as feminine in Arabic language. Nose is one, it was masculine. Mouth is one, it was masculine. But ears are two, so ear is feminine. And eyes are two, so eye is feminine. हाज़िही उज़ुनुन, ये एक कान है, व हाज़िही ऐनुन, और ये एक आँख है। उज़ुनुन का मतलब है कान, ऐनुन का मतलब है आँख। और यहाँ हम गौर करें कि दोनों के लिए हाज़िही का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि उज़ुनुन यानी कान और ऐनुन यानी आँख अरबी ज़बान में मुअन्नस माने जाते हैं। और इसे याद करने का एक आसान तरीक़ा है कि हमारे जिस्म के जो आज़ा जोड़े में पाए जाते हैं उन्हें अरबी ज़बान में मुअन्नस माना जाता है। नाक एक है, वो मुज़क्कर था, और मुंह भी एक है, वो भी मुज़क्कर था।
कान दो होते हैं इसलिए ये मुअन्नस है। आँख भी जोड़े में पाई जाती है, 2 आँखें होती हैं, तो आँख को भी अरबी ज़बान में मुअन्नस माना जाता है। वहादी यदुन, एंड दिस इज़ अ हैंड। वहादी रिजलुन, एंड दिस इज़ अ फुट और अ leg. And we observe that for yadun and rijlun also hadhi has been used. That means these parts are also treated as feminine in Arabic language, and that is obvious because these parts also exist in pairs. वहादी यदुन, और ये एक हाथ है। वहादी रिजलुन, और ये पैर है। और हम यहाँ गौर करते हैं कि यदुन और रिजलुन के लिए भी हादी का इस्तेमाल हुआ, यानी कि ये भी मुअन्नस हैं। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो भी आज़ा जोड़े में पाए जाते हैं वो अरबी ज़बान में मुअन्नस होते हैं, और ये आज़ा भी जोड़े में पाए जाते हैं। तमारीनु, एक्सरसाइजेस, मश्क। इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। हाज़ा मस्जिदुन व हाज़िही मदरसतुन, दिस इज़ अ मस्जिद एंड दिस इज़ अ स्कूल। हाज़ा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। व हाज़िही मदरसतुन, और ये एक मदरसा है। So let us remember that hadha is used for masculine, singular masculine, and hazi for singular feminine. Masjidun is masculine and madrasatun is feminine. हम याद कर लें कि हाज़ा का इस्तेमाल वाहिद मुज़क्कर के लिए होता है और हाज़ी का इस्तेमाल वाहिद मुअन्नस के लिए होता है। मस्जिदुन वाहिद मुज़क्कर है और मदरसतुन वाहिद मुअन्नस है। मन हाज़िही, हु इज़ दिस? हाज़िही उख्तु अब्बासिन, दिस इज़ द सिस्टर ऑफ अब्बास। मन हाज़िही, ये कौन है? हाज़िही उख्तु अब्बासिन, ये अब्बास की बहन है। हाज़ा दीकुन व हाज़िही दजाजतुन, दिस इज़ अ रूस्टर or a cock. वहाज़िही दजाजतुन, and this is a hen. हाज़ा दीकुन, ये एक मुर्गा है। वहाज़िही दजाजतुन, और ये एक मुर्गी है। हाज़ा इब्नुल मुदीरी वहाज़िही बिन्तुल मुदर्रिसी। हाज़ा इब्नुल मुदीरी, this is the son of the headmaster. वहाज़िही बिन्तुल मुदर्रिसी, and this is the daughter of the teacher. And Ibnul Mudiri means the son of the headmaster. That is read here as Haza ibnul Mudiri, that we have discussed earlier. हाज़ा इब्नुल मुदीरी, ये सदर मुदर्रिस का बेटा है। वहाज़िही बिन्तुल मुदर्रिसी, और ये मुदर्रिस की बेटी है। इब्नुल मुदीरी का मतलब है सदर मुदर्रिस का बेटा, और इसे यहाँ पर हाज़ा इब्नुल मुदीरी पढ़ा जा रहा है, जिसका मुताला हम पहले कर चुके हैं। हाज़िही उम्मु यासिरिन, दिस इज़ द मदर ऑफ यासिर। हाज़िही उम्मु यासिरिन, ये यासिर की माँ है। अय्ना क़िद्रुल लहमी, वेयर इज़ द pot of the meat? हिया फिस सल्लाजती, it is in the refrigerator. अय्ना क़िद्रुल लहमी, गोश्त की हांडी कहाँ है? हिया फिस सल्लाजती, ये सल्लाजा में
या यखचाल में या रेफ्रिजरेटर में है। हाजा बाबुन व हाज़िही नाफिज़तुन। हाजा बाबुन, दिस इज़ अ डोर, व हाज़िही नाफिज़तुन, एंड दिस इज़ अ विंडो। हाजा बाबुन, ये एक दरवाज़ा है, व हाज़िही नाफिज़तुन, और ये एक खिड़की है या दरीचा है।